पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लालची सुनार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सुनार रहता था। मोहन अपनी सुनार की दुकान के लिए बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह बहुत ही निपुण और कुशल कारीगर था। उसके बनाए आभूषण दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन मोहन की एक बुरी आदत थी, वह बेहद लालची था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी और वह हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने के लिए सोचता रहता था। गांव के लोग मोहन के पास अपने पुराने गहने और आभूषणों की मरम्मत के लिए आते थे। वह हमेशा अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने की कोशिश करता था और कभी कभी उन्हें ठग भी लेता था। लेकिन लोग उसकी कला के कायल थे, इसलिए वे उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत सारा सोना और आभूषण थे। व्यापारी ने मोहन से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे सुनार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ खास आभूषण बनाओ। यदि तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने व्यापारी की बात मान ली। व्यापारी ने अपने सारे सोने और आभूषणों को मोहन के पास रख दिया और कुछ दिनों बाद वापस आने का वादा किया। मोहन ने मेहनत से काम शुरू किया। उसने सोने के आभूषणों को खूबसूरती से तराशा और उन पर बारीक डिजाइन बनाए। लेकिन उसके मन में लालच ने जगह बना ली थी। उसने सोचा कि यदि वह इस सोने का कुछ हिस्सा अपने पास रख ले तो व्यापारी को पता नहीं चलेगा। उसने थोड़े थोड़े सोने को छिपाकर रखना शुरू कर दिया और बाकी से आभूषण बनाता रहा। कुछ दिनों बाद व्यापारी वापस आया। मोहन ने उसे आभूषण दिखाए और व्यापारी ने उनकी प्रशंसा की। लेकिन व्यापारी ने तुरंत ही नोटिस किया कि सोने की मात्रा कम है। उसने मोहन से पूछा, यह आभूषण तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे सोने का वजन कम क्यों है? मोहन ने बहाने बनाते हुए कहा, काम के दौरान कुछ सोना बर्बाद हो गया होगा। लेकिन आप चिंता न करें, आभूषण पूरी तरह से आपके सोने से ही बने हैं। व्यापारी को मोहन की बातों पर शक हुआ। उसने सोचा कि वह इस मामले की जांच करेगा। व्यापारी ने गांव के प्रधान से मिलकर अपनी समस्या बताई। प्रधान ने मोहन को बुलाया और उससे पूछताछ की। जब मोहन से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो प्रधान ने गांव के अन्य प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर मामले की जांच करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने मिलकर मोहन की दुकान की तलाशी ली। उन्होंने दुकान में छिपाए हुए सोने को पाया। यह देख सब हैरान रह गए। मोहन की चोरी पकड़ी गई थी। गांव के लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने मोहन को दंड देने का फैसला किया। प्रधान ने मोहन से कहा, तुम्हारी लालच और धोखाधड़ी के कारण तुम्हें यह दंड भुगतना पड़ेगा। तुम्हें व्यापारी का सारा सोना वापस करना होगा और साथ ही गांव के लोगों से माफी मांगनी होगी। मोहन ने अपनी गलती मानी और व्यापारी को सारा सोना वापस किया। अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और पूरी निष्ठा से अपने काम में जुट गया। उसने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधार सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। इस प्रकार लालची सुनार की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और बेईमानी का रास्ता हमेशा बुराई की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और निष्ठा से काम करने से सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। मोहन की कहानी एक उदाहरण है कि कैसे इंसान अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बन सकता है।